दान के विषय में भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि दान हर किसी को नहीं दिया जाता। आप जैसे पात्र को दान देते हो उस प्रकार का फल आपको प्राप्त होता है। 3 प्रकार के पात्रों को दान दिया जाता है। श्रावक मुख्यतः अपने द्रव्य को 3 प्रकार के पात्रों को देता है। पहला कुपात्र, दूसरे सुपात्र और तीसरे महापात्र। कौन कौन से? कुपात्र, सुपात्र और महापात्र। कुपात्रों को दिया गया दान गरम तवे पर डली हुई पानी की बूंद की तरह फल देता है। कुपात्रों को दिया गया दान कैसा फल देता है? गरम तवे पर पानी की बूंद थोड़ी ही देर में नष्ट हो जाती है ना, ठीक ऐसे ही कुपात्रों को दान दो किसी भी चीज का, किसी भी प्रकार का कुछ भी, उसका फल थोड़े ही समय के लिए मिलता है, फिर उसका फल शीघ्र नष्ट हो जाता है। सुपात्रों को दिया गया दान कमल के पत्र पर डली हुई पानी की बूंद की तरह फलदायी होता है। कमल के पत्र पर कहीं पानी की बूंद देखी है क्या? कैसी मोती की तरह सुंदर लगती है ना, ऐसा लगता है कितना आकर्षक सुंदर ओरिजिनल मोती रखा हुआ है, बहुत सुंदर लगती है कमल पत्र की पानी की बूंद। तो सुपात्रों को दिया गया दान दीर्घ काल तक फल देता है। और वही महापात्रों को दिया गया दान, महापात्र होते कौन है पहले ये तो बताओ? महापात्र साक्षात तीर्थंकर भगवान मुनि अवस्था में महापात्र कहलाते हैं। महापात्र कौन है? तीर्थंकर भगवान मुनि अवस्था में महापात्र। जब वो अरिहंत बन गए, केवल ज्ञान हो गया, जब अरिहंत भगवान बन गए, फिर तो श्रावक दान दे ही नहीं सकता। ग्रस्त में वो आपसे क्या दान लेंगे? जिनकी सारी व्यवस्था जन्म से पहले, जन्म के 6 महीने पहले से जिनकी व्यवस्था देव लोग संभालते हो, उन्हें आपकी किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। तीर्थंकर भगवान जन्म से ही स्वर्गों से आए हुए वस्त्र और आभूषण पहनते हैं। जब छोटे बालक रहते हैं तो इस सौधर्म इंद्र उनके दाहिने हाथ के अंगूठे में अमृत रख करके जाता है। क्या रख के जाता है? अमृत। तीर्थंकर भगवान माँ का दूध पी के बड़े नहीं होते, उन्हें जब भी भूख की इच्छा हुई अपने दाहिने हाथ का अंगूठा चूसना शुरू कर देते हैं, तो अमृत पान करते हैं। जब थोड़े से बड़े होते हैं, खाने पीने लायक हुए, तो स्वर्गों से तीर्थंकर भगवान के लिए भोजन आता है। विचार कीजिए, तीर्थंकर भगवान एक दिन पहना गया कपड़ा रिपीट नहीं करते, एक दिन पहने गए आभूषण रिपीट नहीं करते, और एक दिन जो व्यंजन खाया है उस व्यंजन को भी रिपीट नहीं करते, कितना बड़ा भी उनका जीवन हो। तो कितने प्रकार के व्यंजनों का स्वाद उन्हें चखा होगा, आपने तो क्या ही टेस्ट किया है। जो बासा वासा ऐसा सब कुछ केमिकल वगैरह वाला, वही आपसे स्वाद नहीं छूटता। तीर्थंकर भगवान ने तो अपने जीवन में इतने प्रकार के व्यंजन चखे और 1 सेकंड में सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। तीर्थंकर भगवान को ग्रस्त में आप कोई दान नहीं दे सकते, केवली भगवान बनने के बाद कोई दान नहीं दे सकते, लेकिन जब मुनि अवस्था में रहते हैं तब वो समय ऐसा होता है जब तीर्थंकर जैसे महापुरुषों के हाथ भी नीचे होते हैं और श्रावक के हाथ, दाता के हाथ ऊपर होते हैं। तो तीर्थंकर महापात्र कहलाते हैं। महापात्र को दिया गया दान सीप के मुख में स्वाति नक्षत्र की पानी की बूंद की तरह फलदायी है। अर्थात यथासंभव जिसने भी कभी भी जीवन में एक भी साक्षात तीर्थंकर भगवान को मुनि अवस्था में 1 ग्रास का भी अगर आहार दान दिया है, वो उसी भव में, नहीं तो अति निकट के भवों में मोक्ष चला जाता है।